हेलो बच्चों, का हाल चाल? बढ़िया। तो गर्मी से हाल बेहाल बा सबके। और औरंगाबाद के टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस। क्लासेस हो गई बंद और पढ़ाई रखनी है जारी। इसलिए हम लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का सरफेस केमिस्ट्री। तो वैसे तो ये जो चैप्टर है अब जेई और नीट के एग्जाम से हटा दिया गया है। सीबीएसई ने भी अपने सिलेबस से इसको एलिमिनेट कर दिया है। न्यू एनसीईआरटी जो आई है उसमें भी ये चैप्टर शायद नहीं है। लेकिन बोर्ड के एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड के लिए अभी भी इसका उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना पहले था। तो बड़े अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। और आज के लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और इनिशियल जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म, ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसके बाद लेक्चर बाय लेक्चर सारा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, बोर्ड लेवल का सवाल जो भी होगा उसको करेंगे। और पहले जो इससे कंपटीशन में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त व्यर्थ बिताए चैप्टर को। तो बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है। और जो भी लोग एग्जाम देने वाले हैं 2025 में उनके लिए हम और भी कई तरह के कोर्सेस लाने वाले हैं टाइम टू टाइम। तो आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहना, ठीक है। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सर्च करना टेलीग्राम पे जाके, कैपिटल लेटर में डीके चंदन एडुकेटरी, डी एंड के बीच में डॉट देना ना भूलें, आ जाएगा। उसके बाद उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी इसी नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, डीके चंदन। चलिए अब आते हैं चैप्टर पे, सरफेस केमिस्ट्री। देखो, जैसा नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ वैसी चीजें हम पढ़ने वाले हैं जो सरफेस से रिलेटेड है, पृष्ठ से रिलेटेड है, सतह से रिलेटेड है, ठीक है। तो वैसी घटनाएं, वैसे फेनोमिनन जो किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे घटित होती है उसे हम डिस्कस करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। तो हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फेनोमिनन दैट टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस और इंटरफेस ऑफ द सबस्टांस। यानी वैसी घटनाएं जो किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे घटित होती है उसे हम सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो, अगर डिफाइन करना है तो वही, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिनन विच अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, ठीक। अब इसमें समझते हैं होता क्या है। देखो बच्चों, जैसे हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड, ये हमारे पास कोई सॉलिड मटेरियल है, एकदम सॉलिड है भैया। और इस पे क्या हो रहा है कि कुछ गैस के पार्टिकल आके यहां पे जमा हो रहे हैं, इसके सरफेस पे। कहां पे जमा हो रहे हैं? सरफेस पे जमा हो रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई मॉलिक्यूलर स्पेसीज या कोई गैस या कुछ भी मटेरियल, ये गैस है और ये हमारा सॉलिड है, तो गैस के पार्टिकल क्या हो रहे हैं? सॉलिड के सरफेस पे आके जमा हो रहे हैं। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। इस घटना को बोलते हैं बच्चों एडजॉर्प्शन, ठीक है। एडजॉर्प्शन, समझ गए? एडजॉर्प्शन, कोई भी गैसीय मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज किसी सरफेस पे, और वो सरफेस सॉलिड का भी हो सकता है और लिक्विड का भी हो सकता है। तो सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे आके कोई चीज जमा होता है, किसके वजह से? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और एक कैसी घटना है? कैसी घटना है? तो सरफेस फिनोमिना है भाई। कैसी घटना है? ये एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना यानी पृष्ठ पर घटने वाली घटना है, ठीक है। अब देखो यहां पे दो चीज है, एक वो सॉलिड जिसके सरफेस पे गैस आके जमा हो रहा है, और दूसरा वो गैस जो आके जमा हो रहा है। तो जिसके सरफेस पे आके जमा हो रहा है ना,
जिसके सरफेस पे आके जमा हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एडजोर्बेंट। एडजोर्बेंट, एडजोर्बेंट। तो वह सॉलिड या लिक्विड जिसके सरफेस पे एडजोर्प्शन की घटना हो रही है, यानी कोई मॉलिक्यूलर स्पेसीज जिसके सरफेस पे आके जमा हो रही है, उसको कहेंगे एडजोर्बेंट। और जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज आके यहां पे जमा हो रही है इसको हम लोग बोलते हैं एडजोर्बेट। एडजोर्बेट, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? देखो, सरफेस केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फेनोमिनन विच अकर्स एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। वैसी घटनाएं जो किसी सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पे घटित होती है उसको, उसका स्टडी हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। अब सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है? तो मेनली जो पढ़ते हैं ना वो घटना है एडजॉर्प्शन। कुछ और भी घटनाएं हैं जो हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो मेन जो घटना है वो है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है कि कोई हमारे पास सॉलिड सरफेस है या कोई लिक्विड का ही सरफेस है। मान लो ये कोई लिक्विड का ही सरफेस है और इस लिक्विड के सरफेस पे कोई दूसरा सबस्टांस आके यहां पे जमा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो घटना है इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और जो सॉलिड या लिक्विड सरफेस जिस पर एडजॉर्प्शन की घटना होती है उसको एडजॉर्बेंट कहते हैं। और जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज आके यहां पे जमा होती है उसको कहते हैं एडजॉर्बेट। तो ये हो गया सरफेस। अब एक एग्जांपल और यहां पे देख लेते हैं। जैसे देखो, मान लो हमारे पास कोई सॉलिड पार्टिकल है, जैसे हमारे पास एक ए है, इसमें चाशनी, इसमें है भाई चाशनी। चाशनी समझते हो? चीनी का चाशनी, चीनी का घोल है। और इसमें हम क्या करते हैं? रसगुल्ला, जो सूखी रसगुल्ला है उसको लाके इसमें डुबा देते हैं। तब क्या हो जाएगा बताओ? ये रसगुल्ला है हमारा और इसमें लाकर डुबा दिए। तो जब रसगुल्ला इसमें डुबाओगे तब क्या होगा? ये जो चाशनी है ना इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। जो चाशनी है इसके बल्क में प्रवेश कर जाएगा, इसके अंदर में प्रवेश कर जाएगा। बोलो करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ये सिर्फ इसके सरफेस पे नहीं रहेगा बल्कि इसके बल्क में प्रवेश कर जाएगा। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। देखो दोनों एक ही नहीं है, अंतर है दोनों में। एडजॉर्प्शन है, ए डी है, एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन ऐसी घटना है जिसमें कोई सबस्टांस किसी दूसरे सबस्टांस के सिर्फ सरफेस पे आके जमा होता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन ऐसी घटना है बच्चों जिसमें क्या होता है कि कोई मटेरियल जो है वो किसी सॉलिड के बल्क में प्रवेश कर जाता है, उसके इंटरनल पार्ट में प्रवेश कर जाता है। समझ गए? तो ये चीज है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि चेहरे पे जो क्रीम का पुताई होता है ना, मेकअप वाला, तो सिर्फ सरफेस पे रहता है। तो सरफेस पे रहता है तो उसको बोल सकते हो क्या? एडजॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन का घटना यही सबसे बढ़िया है कि उसके बल्क में प्रवेश कर जाए, यूनिफॉर्मली सभी भाग में प्रवेश कर जाए, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एक और घटना होता है सोर्प्शन। कौन सी घटना होती है? सोर्प्शन। तो सोर्प्शन में क्या होता है कि एडजॉर्प्शन एवं एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होता है। एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, दोनों घटनाएं साथ साथ साइमल्टेनियसली होती है, दोनों साथ साथ होती है। तो सोर्प्शन एक ऐसी घटना है जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साथ साथ होता है। मतलब किसी सॉलिड के सरफेस पर भी मटेरियल जमा हो रहा है और साथ ही साथ उसके बल्क में भी प्रवेश कर जा रहा है। तो दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोर्प्शन। क्या बोलते हैं? सोर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, चले यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे थोड़ा सा देख लो, इंट्रोडक्शन है वही। नोट्स भी आपको मिल जाएगा, चाहो तो आप नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फेनोमिनन अकरिंग एट द सरफेस और इंटरफेस। तो किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस या इंटरफेस पर होने वाली घटना को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि वैसी घटना जिसमें क्या होता है कि कोई सबस्टांस यूनिफॉर्मली यानी एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड, वितरित हो जाता है थ्रू आउट द बॉडी ऑफ अदर सबस्टांस, यानी उसके पूरे बॉडी में
किसी सब्सटेंस के पूरे बॉडी में उसके बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है तो इस घटना को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी उसके बल्क में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने देख ली अभी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये एग्जाम्पल है कि जैसे हमारे पास कोई लिक्विड है और गैस के पार्टिकल इसमें सभी भाग में क्या हो गया, मिल गया। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स अभी आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, तो कोल्ड ड्रिंक्स में मैक्सिमम पार्ट वाटर होता है और वाटर में क्या होता है कि यूनिफॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड सभी भाग में घुला हुआ होता है। तो एक आप एग्जांपल दे सकते हो किसका, एब्जॉर्प्शन का। या फिर चौक है, जैसे हमारे पास एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को यदि आप पानी में डुबाओगे या फिर जहां पे वाटर वेपर है उसके संपर्क में लाओगे तो उसके सभी भाग में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वाटर को। ठीक है, यानी वो सिर्फ इसके सरफेस पे नहीं रहेगा बल्कि इसके बल्क में भी प्रवेश कर जाएगा, इंटरनल पार्ट में भी, तो वो भी एब्जॉर्प्शन का उदाहरण है। ठीक है, अब देखो अगला टर्म क्या था, एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में क्या था बच्चों, एडजॉर्प्शन एक ऐसी घटना है जिसमें जो सब्सटेंस है वो किसी दूसरे सब्सटेंस के सिर्फ सरफेस पे जाके जमा होता है, बल्क में प्रवेश नहीं करता, सिर्फ सरफेस पे जमा होता है। द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड और सॉलिड। तो किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे कोई दूसरा मटेरियल आके अट्रैक्ट होता है और वहीं पे रह जाता है, स्थिर हो जाता है, रिटेन कर जाता है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन कैसी फिनोमिना है, एडजॉर्प्शन जो है एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, पृष्ठीय घटना है। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो टर्म है एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेट मैंने बताया कि जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज आके सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पे जमा हो जाता है तो उसको कहते हैं एडजॉर्बेट। और जिसके सरफेस पे आकर जमा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट, तो द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन अकर्स आर कॉल्ड एडजॉर्बेंट। तो वह सरफेस जिस पर एडजॉर्प्शन की घटना होती है या कोई बाहरी सब्सटेंस आकर जमा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट। जैसे यहां पे देख लो, ए जो है इसकी बात अगर करें तो ये हमारा यही इसी का सरफेस है, देख रहे हो ना, यही सरफेस है और इस सरफेस पे आके जमा हो रहा है गैस, तो इस सरफेस को, इस सॉलिड को हम लोग बोलेंगे एडजॉर्बेंट। अभी जो पार्टिकल आके यहां पे जमा हो गया इसको बोलेंगे एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट, और ये पूरी जो घटना हो गई ना इसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, एडजॉर्प्शन बोलेंगे। तो ये बात है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। वही बात है। अब देखो यहां पे डिफरेंस है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, डिफरेंस आप याद कर सकते हो कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VBI है, VBI फॉर बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर, डिफरेंस। तो देखो एब्जॉर्प्शन क्या है तो भाई ये बल्क फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना है, यानी इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल है वो एडजॉर्बेंट के सभी भाग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पार्टिकल्स ऑफ गैस और लिक्विड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, यानी बॉडी के सभी भाग में यूनिफॉर्मली एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और एडजॉर्प्शन में क्या है कि इसमें जो लिक्विड या गैस का जो कंसंट्रेशन होता है वो सरफेस पे ज्यादा होता है, यानी एक ऐसी फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना है। ठीक, उसके बाद यहां पे हो ही गया बल्क फिनोमिना और सरफेस फिनोमिना। इसमें सभी भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसमें केवल सरफेस पे रहता है। अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट, यानी एक समान गति से ही होता है, एक समान गति से होता है। धीरे धीरे शुरू से लेकर लास्ट तक इसका स्पीड यानी रेट जो है एक समान रहेगा। लेकिन एडजॉर्प्शन जो होता है वो शुरू में बड़ी स्पीड से होता है, रैपिडली होता है, रैपिड इन बिगिनिंग एंड इट्स रेट स्लोली डिक्रीजेज, यानी धीरे धीरे एडजॉर्प्शन जो है वो समय के साथ घटता है। शुरुआत में तो बड़ी तेजी से होगा लेकिन
धीरे 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 उसका रेट डिक्रीज करेगा, लेकिन ये हमेशा यूनिफॉर्म रेट से होता है। एक ऐसा है एब्जॉर्प्शन जो है एक स्लो प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन स्लो प्रोसेस है, लेकिन एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। तो ये डिफरेंस था एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन का, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो ये जो एडजॉर्प्शन है ना, ये दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला जो है उसका नाम है फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। और दूसरा जो है उसका नाम है केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक। फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या क्या चीज है, ध्यान से सुनना। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि किसी सॉलिड या किसी लिक्विड के सरफेस पर आकर कोई गैस या लिक्विड का मॉलिक्यूल जमा हो रहा है, ये एडजॉर्प्शन है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये एडजॉर्प्शन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका है कि किसी सॉलिड के सरफेस पे कोई गैस का मॉलिक्यूल आया और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या वांडरवाल फोर्स के कारण आके वहां पे डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया। किसके वजह से, वांडरवाल फोर्स की वजह से। यानी कोई गैस का मॉलिक्यूल या लिक्विड का मॉलिक्यूल ड्यू टू वांडरवाल फोर्सेस, वांडरवाल फोर्स के कारण, केवल वांडरवाल फोर्स के कारण वहां पे जमा हो गया है। यानी जमा होने के बाद सॉलिड के सरफेस और उस जमा होने वाले मॉलिक्यूल के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, वांडरवाल फोर्स प्रेजेंट है। और ये फोर्स कैसा होता है, वीक फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है, दुर्बल बल। तो इन दुर्बल बलों के कारण अगर एडजॉर्प्शन होता है तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजियोर्प्शन, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजियोर्प्शन। और केमिकल एडजॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, तो ड्यू टू केमिकल बॉन्ड, ड्यू टू केमिकल बॉन्ड। यानी कि जो मॉलिक्यूलर स्पेसीज सरफेस पे आया और आने के बाद वो केमिकल बॉन्ड बना लिया, यानी रासायनिक बंधन बना लिया, रिएक्शन कर लिया, और रिएक्शन करने के बाद उस सॉलिड के सरफेस पे डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन या केमीजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन या केमीजॉर्प्शन। तो बस यही अंतर है, ध्यान रखना कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज है वो वांडरवाल फोर्स के द्वारा आके जुड़ जाता है, और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड बन जाता है, यानी रिएक्शन हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है। कुछ अगर फीचर की बात करें तो ध्यान से देखना, ये जो होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, वो यहां पे इधर देख लेते हैं। ये तो समझ गए किसके वजह से होता है, वीक वांडरवाल फोर्स के वजह से, और ये किसके वजह से होता है, केमिकल बॉन्ड बनने की वजह से। अच्छा एक चीज जो छूट गया मैं आपको यहां पे बता दूं कि जो एडजॉर्प्शन है ना बच्चों, एडजॉर्प्शन, वो एडजॉर्प्शन जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिसे आप ऊष्माक्षेपी बोलते हो, ऊष्माक्षेपी। यानी एडजॉर्प्शन की घटना जब होती है ना तो हीट जो है, हीट वो रिलीज होती है, हीट क्या होती है, हीट रिलीज होती है, हीट बाहर उत्सर्जित होती है, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब नहीं होती है बल्कि रिलीज होती है, ठीक, ऊष्माक्षेपी है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ इनका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बात कर रहे थे कि फिजिकल एडजॉर्प्शन, और दूसरा हमारे पास क्या है,
दूसरा है भाई केमिकल एडजॉर्प्शन। तो ध्यान रखना कि इसमें जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स होगा, किसके वजह से होगा, तो वांडर वाल फोर्स के वजह से होगा। किसके वजह से, वांडर वाल फोर्स के वजह से होगा। और केमिकल एडजॉर्प्शन किसके वजह से होता है, तो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है केमिकल बॉन्ड बनने के कारण, केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड बनने के कारण। तो पहला बात ये याद रखना, किसके वजह से हो गया, केमिकल बॉन्ड बनने की वजह से केमिकल एडजॉर्प्शन, और वांडर वाल फोर्स की वजह से फिजिकल एडजॉर्प्शन। दूसरा बात आपको ध्यान में रखना है कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है ना, वो जनरली लो टेम्परेचर पे होता है। किस पे होता है, लो टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर पे। और जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो जनरली हाई टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा बात आप याद रख सकते हो, तीसरा बात कि ये जो है ना रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल, इसका मतलब ये है कि जैसे एक बार अगर गैस जमा हो गया सॉलिड के सरफेस पे तो हम उसको वहां से हटा भी सकते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल है, मतलब जमा हो गया तो आप उसको हटा भी सकते हो। ठीक है, यानी एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन भी हो सकता है, जमा हुआ हम उसको वहां से हटा भी सकते हैं। बट ये जो है ना, ये इरिवर्सिबल होता है। एक बार सट गया भाई तो सट गया, फिर हटेगा नहीं, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन गया, वहां पे रासायनिक बंधन बन गया है। नेक्स्ट चीज आपको याद रखना है कि ये तो हम लोग जान गए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो चाहे फिजिकल एडजॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एडजॉर्प्शन हो, दोनों में क्या होगा, हीट रिलीज होगा, दोनों में कुछ ना कुछ हीट रिलीज होगा। ठीक है, तो कितना हीट रिलीज होगा, तो इसका जो एंथैल्पी है ना वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल है। यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन का जो एंथैल्पी है, हीट है, वो कितना है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि फिजिकल एडजॉर्प्शन का एंथैल्पी कितना होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। और इसका कितना होता है, तो भाई इसका होता है 80 से 240 किलो जूल पर मोल। तो ये होता है केमिकल एडजॉर्प्शन का। ठीक है, उसके बाद आप याद रख सकते हो कि ये जो है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का निर्माण इसमें होता है। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का मतलब हो गया कि एक लेयर जाके सॉलिड के सरफेस पे जमा हो गया तो उसी पे फिर गैस का दूसरा लेयर भी जमा हो सकता है, उस पे तीसरा लेयर भी जमा हो सकता है। मतलब इस तरीके से कि जैसे हमारे पास एक सॉलिड है ना, तो गैस का एक पहला लेयर इस पे जमा हो गया ऐसे, तो इस पे एक दूसरा लेयर भी गैस का जमा हो सकता है, और इस पे एक तीसरा लेयर भी ऐसे जमा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो होता है ना, ये जो होता है केमिजॉर्प्शन, ये होता है यूनिमोलिकुलर। इसमें यूनिमोलिकुलर लेयर का निर्माण होता है, यूनिमोलिकुलर लेयर का निर्माण इसमें होता है, यूनिमोलिकुलर लेयर। यानी इसमें एक बार जमा हो गया तो उसके ऊपर फिर दोबारा गैस का लेयर नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड बनता है। तो केमिकल बॉन्ड एक ही बार सॉलिड यानी एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में बनेगा, फिर दोबारा दूसरा लेयर पे दोनों एडजॉर्बेट हो गया तो वहां पे रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये इनका डिफरेंस भी हो गया। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं। तो यहां पे आ जाओ नोट्स पे अपना। फिजिकल एडजॉर्प्शन जिसे हम फिजिजॉर्प्शन के नाम से जानते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स हो गया इसका, दो टाइप्स जैसा मैंने आपको बताया। एक हो गया फिजिकल एडजॉर्प्शन या जिसको हम फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेट आर हेल्ड टू द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट बाय फिजिकल फोर्सेस सच एज वांडर वाल फोर्सेस। तो जब वांडर वाल फोर्स के द्वारा जुड़ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन। बहुत पसीना चल रहा है और क्वालिटी खराब ना हो इसके वजह से हमने पंखा और कूलर दोनों बंद रखा है, क्योंकि आपके पढ़ाई से कोई समझौता नहीं। और अभी पता है टाइम कितना हो रहा है, 2 बज रहा है, दिन का 2। समझ सकते हो कितना गर्मी है अभी, लगभग 46 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, 45-46 डिग्री।
सेल्सियस। केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है? केमिकल एड्जॉर्प्शन का दूसरा नाम केमीजॉर्प्शन भी है। तो इसमें क्या है कि व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस पे किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे केमिकल फोर्सेस के द्वारा, केमिकल बॉन्ड के द्वारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन या केमीजॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन दो प्रकार का हो गया, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज है वो एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे फिजिकल फोर्सेस, वीक फोर्सेस लाइक वांडर वाल फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो मटेरियल होता है वो आपस में केमिकल बॉन्ड बना लेता है, यानी एड्जॉर्बेट जो होता है वो एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाता है। ठीक है, ये बात है। अब देखो डिफरेंस है यहां पे और ये इंपॉर्टेंट है। देखो 8 है, चलो बारी बारी से फिर हम छोटा कर देंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो इसको देखते हैं हम लोग। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन मींस फिजिजॉर्प्शन एंड केमीजॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस है। और ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए वीवीआई है, ये आ सकता है। और बाबा जिस पे वीवीआई कर दिए वो रियल में वीवीआई होता है, वो फेक वीवीआई नहीं होता है। ठीक है, चलो कि कुछ भी वीवीआई कर दिए, मैंने जहां पे लगा दिया लाल कलम कि ये वीवीआई है, मतलब वीवीआई है और वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखो फिजिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन कहते हैं और इसको केमीजॉर्प्शन। तो नेचर ऑफ फोर्सेस, फोर्स कैसा होगा? तो मैंने बताया था फिजिकल एड्जॉर्प्शन में फोर्स होगा वंडरवाल फोर्स और केमिकल एड्जॉर्प्शन में कैसा फोर्स होगा? केमिकल फोर्स। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जिसको हम एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं, एंथैल्पी, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी इसका कितना होगा? तो लो होता है और 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब हुआ कि जब 1 मोल गैस के मॉलिक्यूल किसी एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे जमा होगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा? 20 से 40 किलो जूल के बीच में या उतना। और इसका क्या होता है? हाई होता है 80 से 240 किलो जूल पर मोल। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन का 20 से 40 किलो जूल पर मोल और केमिकल एड्जॉर्प्शन का 80 से 240 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर के बारे में मैंने बताया था कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जनरली जो है लो टेम्परेचर पे होता है और जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है ना वो हाई टेम्परेचर पे होता है। रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो मैंने बताया आपको कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय, यानी एक बार गैस जमा हो गया तो उसको हटाया भी जा सकता है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन कैसा होता है भाई? इरिवर्सिबल होता है, यानी एक बार सटिंग तो सटिंग एंड दोबारे नोट हटिंग। ठीक है, अब देखो आगे, देखो स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब है विशिष्टता, विशिष्टता। और विशिष्टता का मतलब होता है कि स्पेशल केस। जैसे देखो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या है कि कोई किसी के पास भी जाके मुंह मार लेगा, नहीं बोलते हैं कि तू तो किसी के पास भी मुंह मार लेते हो, इधर से उधर चलते हो। और कोई कोई होता है स्पेशलाइज्ड कि मतलब वहीं तो वहीं, कहीं नहीं जा सकता है। ठीक है, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है, मतलब इसकी कोई विशिष्टता नहीं है। मतलब है कि कोई भी गैस किसी भी सॉलिड के सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो सकता है, तो इसको बोलते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन। कोई भी, जब कोई भी गैस, कोई भी सब्सटेंस किसी भी सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो गया तो क्या होता है? फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होता है, यानी अति विशिष्ट होता है। इसमें कोई भी गैस कहीं पे जाके जमा नहीं होगा, बल्कि वहीं पे जमा होगा जहां पे वो केमिकल रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि वहां पे केमिकल बॉन्ड बनना होता है। तो स्पेसिफिसिटी में आप याद रख सकते हो कि इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, यह विशिष्ट नहीं होता है। ऑल गैसेस आर एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड टू द सेम एक्सटेंट, यानी कि सभी गैसें किसी सॉलिड के सरफेस से सेम एक्सटेंट से, समान क्षमता से, समान तीव्रता से अधिशोषित हो सकता है।
और ये क्या है, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर एंड अकर्स ओनली व्हेन देयर इज बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स। यानी अति विशिष्ट होता है वहीं पे होगा जहां पे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बनने की संभावना होगी, अदरवाइज केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं होगा। और ये भाई साहब कोई भी गैस कहीं पे जाके जमा हो जाएगा। नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर में मैंने आपको बताया था कि इसमें कई वो लेयर बन सकता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन सकता है, लेकिन केमिकल में सिर्फ मोनो मॉलिक्यूलर लेयर बनेगा, एक ही वो लेयर बनेगा। उसके बाद देखो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस, यानी वैसी गैसें जो आसानी से द्रवीकृत हो जाता है, आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, उसका फिजिकल एडजॉर्प्शन बड़ी तेजी से होता है। जैसे अमोनिया गैस हो गया, HCl गैस हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, ये सब बड़ा आसानी से लिक्विफाई हो जाता है। तो जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा उसका फिजिकल एडजॉर्प्शन बड़ी आसानी से होगा, जल्दी होगा। लेकिन लिक्विफिकेशन से केमिकल एडजॉर्प्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो ये डिफरेंस हुआ कि द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। डायरेक्टली रिलेटेड विथ मतलब जितना ज्यादा इजिली लिक्विफाई हो जाएगा गैस उतना ही ज्यादा उसका एडजॉर्प्शन का ईज होगा। और यहां कोई रिलेशन नहीं है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड ईज ऑफ लिक्विफिकेशन में, यानी गैस कैसे लिक्विफाई होगा आसानी से कि कठिनाई से, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी की बात है तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत कब पड़ती है, जब कहीं पर रिएक्शन होता है। हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रखा है कि जब किसी मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी होता है तो उसका रिएक्शन करवाने के लिए हमें बाहर से कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है और उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी तब चाहिए होता है जब रिएक्शन करवाना होता है। और रिएक्शन किससे होता है बच्चों, फिजिकल में कि केमिकल में, किसमें होता है तो केमिकल एडजॉर्प्शन में। तो इसका मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी का नो नीड होगा फिजिकल एडजॉर्प्शन में। फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें रिएक्शन कराना है तो केमिकल एडजॉर्प्शन में जरूरत पड़ सकता है एक्टिवेशन एनर्जी का। ठीक है, चलो स्टेट ऑफ एडजॉर्बेट, तो सेम स्टेट एज इन द बल्क, यानी कि जो एडजॉर्बेट है उसका नेचर सरफेस पे और बल्क में दोनों जगह एक जैसा होता है, लेकिन स्टेट ऑफ एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल में बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द बल्क। यानी कि केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा कि जो गैस के पार्टिकल हैं वो सॉलिड पे अलग रह सकता है और बल्क में अलग रह सकता है। तो ये वाला आप लास्ट वाला जो स्किप भी कर सकते हो, 8 गो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा एक टॉपिक और कर लेते हैं। देखो एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। देखो बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, बर्दाश्त से ज्यादा हो रहा है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, किसी सॉलिड के सरफेस पे गैस का एडजॉर्प्शन हो रहा है तो कौन कौन फैक्टर इसको प्रभावित करेगा। तो देखो पहला है एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी किसी सॉलिड के सरफेस पे गैस का जो एडजॉर्प्शन होगा वो कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो पहला बात तो है कि नेचर ऑफ गैस, द नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट कह सकते हो। गैस जो जमा हो रहा है जाके सॉलिड के सरफेस पे तो उसको एडजॉर्बेंट भी कह सकते हैं। तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। देखो अभी पहले ही हम लोग देख लिए हैं इसको कि इजिली लिक्विफेबल गैसेस सच एज HCl, NH3, Cl2, तो ये सब गैसें जो है वो आसानी से लिक्विफाई हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं कि मोर देन द परमानेंट गैसेज, ये क्या होते हैं कि आसानी से एडजॉर्ब भी हो जाते हैं। लेकिन ये गैसेज जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये परमानेंट गैस है, जनरली ये गैस के फॉर्म में ही रहते हैं, लेकिन ये आपको लिक्विड के फॉर्म में भी मिल जाएंगे। तो जो परमानेंट गैसेस हैं जो जनरली गैस के फॉर्म में रहते हैं ये आसानी से लिक्विफाई नहीं होते, और जब आसानी से लिक्विफाई नहीं होते तो इसका जो एडजॉर्प्शन का रेट होता है वो कम होता है। तो ये जरा ध्यान रखना है कि जो आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा उसका एडजॉर्प्शन जो है तेजी से होगा, और जो आसानी से लिक्विफाई नहीं होगा उसका एडजॉर्प्शन थोड़ा धीमे धीमे होगा। दूसरा है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ
एडजॉर्बेंट। तो द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है। अब अगर एक्टिवेटेड चारकोल लिया जाए या फिर मेटल का ऑक्साइड लिया जाए, जैसे सिलिका जेल हो गया, एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया, एंड क्ले लिया जाए, मिट्टी, कैन एडजॉर्ब गैसेस विच आर इजिली लिक्विफाइड गैसेज सच एज H2N2O2 आर जनरली एडजॉर्ब ऑन द फाइनली डिवाइडेड ट्रांजिशन मेटल निकेल एंड कोबाल्ट। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर ऑफ गैस पे तो डिपेंड करता ही है एडजॉर्प्शन की घटना। गैस जितना आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा उसका एडजॉर्प्शन उतना ही तेजी से होगा, लेकिन एडजॉर्बेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। हम जो बता रहे हैं वो सुनो। अगर एडजॉर्बेंट का सरफेस खुरदरा है, रफ सरफेस है, तो उस पे एडजॉर्प्शन का रेट हाई होगा। अगर स्मूथ सरफेस है तो एडजॉर्प्शन का रेट कम होगा। अगर एडजॉर्बेंट का सतह कैसा है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो ध्यान रखना कि एडजॉर्प्शन का जो रेट होगा ना, एडजॉर्प्शन का रेट को जो होगा वो कम होगा। लेकिन यदि रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस पे एडजॉर्प्शन का रेट ज्यादा होगा। उसके बाद तीसरा चीज याद रखना कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो एडजॉर्प्शन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो अगर एडजॉर्बेंट जो है फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में यानी पाउडर के फॉर्म में, चूर्ण के रूप में है, तो जितना छोटा छोटा टुकड़ा होगा उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन का रेट भी बढ़ेगा। तो ये दो चीज जरूर याद रखना कि अगर रफ सरफेस रहेगा तो एडजॉर्प्शन का रेट ज्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन का रेट ज्यादा होगा। बाकी इसमें लिखा हुआ है कि जो मेटल के ऑक्साइड है या फिर एक्टिवेटेड चारकोल है, ठीक है, तो आसानी से लिक्विफाइड होने वाली गैसें जो है वो इस पे आसानी से क्या हो जाती हैं, आसानी से एडजॉर्ब हो जाती है। लेकिन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे जो गैस हैं वो ट्रांजिशन मेटल जैसे पैलेडियम हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सारे मेटल के सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं। आसानी से लिक्विफाई होने वाली गैसें चारकोल के द्वारा एडजॉर्ब हो सकते हैं, सिलिका जेल के द्वारा एडजॉर्ब हो सकते हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड के द्वारा एडजॉर्ब हो सकते हैं। लेकिन जो आसानी से लिक्विफाइड नहीं होते हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसें, तो ये ट्रांजिशन मेटल जैसे पैलेडियम, प्लेटिनम, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि के सरफेस पे जमा होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट जो है हम आगे के लेक्चर में करने वाले हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म यानी टेम्परेचर का, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है एडजॉर्प्शन पे। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम तक हम आपके साथ एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं। ना सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि फिजिक्स और हिंदी का भी जो क्लासेस है वो भी, हिंदी का तो बातचीत चैप्टर पढ़ा दिया गया है, उसका लेखक परिचय और पूरा चैप्टर भी पढ़ा दिया गया है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। आप जाकर पढ़ सकते हो, सर्च करना यूट्यूब पे बातचीत क्लास 12 हिंदी बाय डीके चंदन सर आ जाएगा, उसको देखो, बहुत मजा आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।